हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और जो भी मेरे चैनल से जुड़े हैं, स्पेशली मेरे सब्सक्राइबर है एंड स्पेशली मेरे से कमेंट्स के थ्रू जुड़े हैं, तो वो जब भी मैं उनका कमेंट को रिप्लाई करती हूँ, भले वो रिप्लाई कॉमन हो, बट डेफिनेटली उनका जब मतलब नाम और देख के मैं उनको पॉजिटिव वाइब्स सेंड करने की कोशिश करती हूँ कि बस उनका जो भी प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए, उनको बहुत ही ज़्यादा मतलब मन की शांति मिल जाए, उनके जो मेडिटेशंस है, उनके मैनिफेस्टेशन है वो वर्क कर जाए, और जो भी वो चाहते हैं, भले वो प्रॉब्लम उनका लव लाइफ का हो या जॉब का हो या करियर का हो, कुछ भी हो, बस वो ठीक हो जाए। और जिनको कॉल मैसेज आया है अपने पार्टनर की तरफ से, उनको बधाई हो। और एक जन का तो रियूनियन हुआ है, तो उनको तो सुपर बधाई हो। और प्लीज़ ऐसे ही खुश रहिए। और जो समझ सकते हैं कि मेडिटेशन और मैनिफेस्टेशन में कुछ नहीं होता, कैसे वर्क करता है, तो आप उनको कमेंट्स के थ्रू वगैरह आप उनसे बात कर सकते हैं कि उनके लाइफ में क्या चेंज आया है उसकी वजह से। तो वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होता है। एंड मैं बहुत खुश हूँ कि आपकी लाइफ में अगर पॉजिटिव चेंज आए तो वो ज़रूर बताइए अगर कुछ ऐसा हुआ है आपकी लाइफ में। तो और मतलब जो जैसे मैंने कहा है कि मेरे सब्सक्राइबर से मैं बहुत जुड़ने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैं हर दिन मेडिटेशन करती हूँ और उनको हर एक सब्सक्राइबर को पॉजिटिव एनर्जीज सेंड करने की बहुत पूरी कोशिश करती हूँ। तो देखते हैं आज की करंट फीलिंग्स, आज करंट एनर्जीज, आपकी पार्टनर की एनर्जी कहाँ तक पहुँची है। Angel of Balance, Financial Constraint, The Thinking Woman, Envy। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हो। एनवी और मैन होल्डिंग अ हार्ट और डोर टू स्पिरिट। बॉटम ऑफ द डेक है एंजाइटी की एनर्जी। मतलब जो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आता है टैरोट में, वैसे ही मतलब बहुत ही ज़्यादा ना एंग्जाइटी हो रही है, रातों को जागना, परेशान होना, वो सब चीज़ों की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। मतलब वो एक्चुअली एनर्जीज लेके चल रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि लाइफ में उनके बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, बहुत सारे चेंजेस। तो उसकी वजह से मतलब चीज़ें बदल रही है, जैसे कि टावर गिरना और डेथ सिचुएशन, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन उनके लाइफ में अगर आ रहा है तो वो उनकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा तूफ़ान मचा रहा होगा, बहुत ही ज़्यादा तूफ़ान। तो उसकी वजह से एंग्जाइटी हो रही है कि लाइफ में आखिर चल क्या रहा है, समझ नहीं पा रहे। तो यहाँ पे एंजल ऑफ बैलेंस की एनर्जी भी है कि जहाँ पे जो भी इंसान है आपके पार्टनर, अगर वो अपने आप को समझने की कोशिश करे तो वो अपने अंदर एक बैलेंस लाने की कोशिश करे। जो भी उन्होंने गलत किया है उनसे अगर वो उसकी माफ़ी मांग के, या उस अंदर ही अंदर एटलीस्ट भगवान से तो माफ़ी मांगो। ये जो चीज़ होने से, ये बैलेंस की एनर्जी में आने से उनका बहुत कुछ शांति हो सकती है। लेकिन समझने की बात है तो मतलब सुनना ही सब देता है, दिखाई सब देता है, लेकिन समझने का नहीं है। समझ के भी ना समझ होने का एक बता ना, किसी किसी का तो ऐसा नेचर ही होता है। और जैसे कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम है, फाइनेंस स्क्वायर, करियर की कुछ लोगों के केसेस में प्रॉब्लम चल रहे हैं। सेकेंडली किसी के जॉब भी जा चुके हैं या बिजनेस में लॉसेस है।
तो उसकी वजह से फाइनेंसेस के प्रॉब्लम बहुत चल रहे हैं। और जैसे कि कोविड सिचुएशन है तो वैसे भी सबके प्रॉब्लम ही है, लेकिन इनकी प्रॉब्लम ज़्यादा है कि जैसे मैंने कहा ना कि उनकी लाइफ में तूफान हर तरीके से मचेंगे, रिलेशंस हो या फिर फाइनेंस, उनके करियर हो, जॉब हो, हर चीज़ में उनको प्रॉब्लम नज़र आएंगे। लेकिन वो उनको समझना है कि ये प्रॉब्लम्स तभी सॉल्व होंगे जब वो चीज़ें अब मतलब ना आप जख्म के ऊपर से पट्टी लगा रहे हो, अंदर ही अंदर जो जख्म भरने की कोशिश नहीं कर रहे हो, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। और ये सब आपका भी प्रॉब्लम है कि आप है ना ऊपर के ऊपर मतलब कब आ जाएंगे पार्टनर, ये सब चल रहा है। लेकिन आप अपनी हीलिंग पे अगर ध्यान दे दो ना, तो आपके अंदर जो जख्म हुआ है, जो दिल को दर्द होने की वजह से जख्म हुआ है ना, वो भरना इम्पोर्टेंट है। वो अगर जख्म नहीं भरेगा ना तो उसको नासूर होता है और चीज़ें आपके लाइफ में ना रूप बदलेंगी और चीज़ें तो ऐसे ही रिपीट होती जाएंगी। भले वो पार्टनर के बारे में नहीं हो, लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन रूप बदलेगी। जैसे कल कुछ और थी तो कल मतलब आपकी मदर इन लॉ हो सकती है वगैरह, ऐसे सब चीज़ें बदलती जाएंगी। एग्जाम्पल के तौर पे दे रही हूँ। और बहुत ही मतलब आपको वो मतलब अपने लाइफ में थिंकिंग वूमन समझते, मतलब ऐसा एक इंसान जो बहुत ही ज़्यादा ये मुझे ना एक 9 ऑफ पेंटिकल जैसे एनर्जी फील हो रही है कि जहाँ एक सुलझा हुआ इंसान समझ रहे, या तो उस एनर्जी में वो आने की कोशिश कर रहे हैं। और उनको स्पिरिचुअल होने की बहुत ज़रूरत है। मतलब रिलीजन, जैसे मैंने कहा कि स्पिरिचुअल और रिलीजन दोनों ही डिफरेंट चीज़ें हैं। आप कोई भी कम्युनिटी के हो, आप क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, उससे कोई लेना देना नहीं है स्पिरिचुअलिटी का, क्योंकि स्पिरिचुअल होने का संबंध आत्मा से है। आपकी आत्मा क्या चाहती है, उसकी चाह क्या, उसकी भूख क्या है, उसकी शांति किस में है, वो इम्पॉर्टेंट है। तो वो अलग चीज़ है। बहुत ही ज़्यादा ना जेलसी फील हो रही है समाव मुझे। पता नहीं आपकी एनर्जीज़, आपके ओराज देख के बहुत फीलिंग ऐसी है ना कि बहुत जलन फील हो रही है कि मतलब क्या हो गए आप, ऐसे अचानक कैसे बदल गए हो ना, वैसे फीलिंग है। और वो बहुत है। लेकिन अभी जैसे कि ना भले ये मेल की पिक्चर है, मैन होल्डिंग अ हार्ट, बट स्पेशली आपके लिए ना दिल से फीलिंग बहुत जाग रही है। मतलब एक हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, एक हार्ट ओपन हो रहा है, ऐसे मुझे फीलिंग हो रही है कि अभी जो दिल की बातें हैं ना वो खुल रही है। एक्चुअली में दिल में जो प्यार किसके लिए है, सपोज किसी चीज़ के लिए सच्चा प्यार क्या होता है, और वो सब चीज़ का रियलाइजेशन फील होते हुए नज़र आ रहा है। और जिस ऐसा समावन ऐसा फील हो रहा है कि नहीं जैसे कि आपके लिए दिल खोल के बैठे हो, तो वो फीलिंग बहुत ज़्यादा इसमें है। तो माना कि ये जनरल रीडिंग है, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए बहुत मायने रखे कि ये दरवाजे खुल रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ना जैसे कि दरवाजे खुल रहे हैं हर चीज़ के। जैसे यूनिवर्स ने आपकी तरफ ऐसा लग रहा था कि दरवाजे बंद करके रखे थे, तो अभी ऐसा लग रहा है कि हर चीज़ के जैसे ना दरवाजे खुल रहे हैं। तो ऐसी फीलिंग है। तो देखते हैं कि टैरोट क्या कहते हैं। बहुत कुछ कहना चाहते हैं, जैसे कार्ड जिस तरह से उछल के बाहर निकले हैं। अरे किंग ऑफ सॉर्ड, किंग ऑफ वैंड, Seven of Pentacles, again Ace of Pentacles, Sun। मेरे रीडिंग में एक तो मेजर अरकान आता ही है, और उससे मुझे मतलब पता चलना है कि मुझे मेरी इंट्यूशन से कह रही है कि आपके लाइफ में मेजर चेंजेस आने वाले हैं। वो है ही है। फाइनेंसेस के प्रॉब्लम, जैसे मैंने कहा ना, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट जो फील हो रहा है, ये दो कार्ड से क्लियर हो गया है कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है।
फाइनेंस के प्रॉब्लम है, बहुत ही अपने फाइनेंसेस के ऊपर बहुत ज़्यादा सोच रहे, इवन अपनी लाइफ में अपनी ऊपर गलतियों के ऊपर वो भी सोचते हुए मुझे वाइब फील हो रही है। एक रहता है ना कि अपने ऊपर सोचना कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा था, और समाउ एक अजीब सी एनर्जी होती है ना कि अपने आप में ही बहुत सोचना। तो खास करके मुझे फाइनेंस के प्रॉब्लम्स बहुत नज़र आ रहे हैं। एनर्जीज़ में वो कार्ड आया था वैसे ही है। और सबसे पहला कार्ड 3 ऑफ सोर्ड्स दिल पे 3 खंजर खोपे है। तो हार्ट ब्रेक की सिचुएशन है, दिल टूटा है, बहुत ही दर्दनाक सिचुएशन से गुजरे हैं, उभर रहे हैं और बंधे हुए फील करें, स्टक फील करें, बहुत ज़्यादा स्टक फील करें कि जिस तरह से मतलब एग्जाम्पल के तौर पे अगर उनके पेरेंट्स नहीं मान रहे और उस वजह से वो आपके पास नहीं आ सकते, आपको कोई कमिटमेंट दे नहीं सकते, तो उसकी वजह से ना बहुत ही ज़्यादा अपने आप में बहुत ही ज़्यादा बंधा हुआ फील करें, बहुत ही ज़्यादा बंधा हुआ फील करें। और जिस तरह से उनको अभी रियलाइजेशन है कि आपसे जो रिश्ता है वो मतलब इस जन्म का नहीं है, वो पिछले जन्मों से है, पिछले जन्म का है, और वो सब चीज़ें वैसे ही होने वाली है जैसे होना चाहिए। मतलब ये कोई आसान रिश्ता नहीं है, और ये कोई ऐसा रिश्ता नहीं है कि चलो भूल गए। और अभी भी उनको वो चीज़ जो खोया हुआ प्यार है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब फील हो रहा है उनको। जैसे इस तरह ये कार्ड में आप देखेंगे कि वो लड़का वो फूल लेके आए हैं, तो समा मुझे ऐसा लगता है ना कि आपको मनाने के लिए जैसे कोई आपके लिए गिफ्ट लेके आए, फूल लेके आए, ऐसा फीलिंग है। जो भी आपको चीज़ पसंद हो वो लाने के लिए सोच रहे हैं। और आपका प्यार है ना वो उनके लिए मतलब ऐसा नहीं कि जस्ट बिकॉज खोया है, बट वो क्यों खोया है, क्या उसकी मतलब एक अलग ही उनको अलग ही बेचैनी क्यों होती है, मतलब एक डिफरेंट लेवल की। इसलिए नहीं कि भाई थर्ड पार्टी से धोखा मिला है, बस आपके लिए एक अलग सा खिंचाव या अलग सा एक अट्रैक्शन उनको क्यों फील होता है, वो या तो समझ नहीं पा रहे हैं या तो फिर समझ रहे हैं, उसके लिए ज़्यादा खुश है, बेचैन है, वो फीलिंग है। और जिस तरह से कहा कि आपके लिए गिफ्ट ला सकते हैं, स्पेशली फूल वगैरह मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, और आपको नई ऑफ़र देना चाहते हैं। मतलब कमिटमेंट का मुझे बहुत ज़्यादा मतलब फील हो रहा है कि कमिटमेंट देने की बहुत ज़्यादा उम्मीद। जैसे कि सन का भी कार्ड है, सन का कार्ड है। अभी इस रिश्ते में मतलब उनको बहुत ज़्यादा होप नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा। सबसे हैप्पीएस्ट कार्ड है टैरोट में, सबसे पॉजिटिव मतलब नंबर 1 कार्ड जो बोलते हैं ना सन। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कि एक बार ये सूरज उग गया तो हर अंधेरा मिट सकता है, ऐसे वाले फीलिंग है। और तो जो ये रीडिंग देख रहे हैं जिनको पॉजिटिव मतलब कोशिश कर रहे हैं कि प्रेगनेंसी की, तो उनको बच्चे के चांसेस भी ज़्यादा है। तो रीडिंग अपने आप हर एक के अलग रीज़न से हो सकती है। और अभी तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि कुछ लोगों का मुझे अगस्त में रीयूनियन भी दिख रहा है। यस, 8वें महीने में अगस्त में मुझे बहुत ही ज़्यादा होप नज़र आ रहा है। लेकिन मुझे ये जुलाई एंड में भी बहुत उम्मीद है कि जैसे ऐसे कल मुझे एक रिज़ल्ट तो मिल ही गया है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा लोगों से कमेंट के थ्रू मिल जाए। लेकिन अगस्त अगेन मुझे आया है, उम्मीद एक नज़र आ रही है, तो वो है। लेकिन आपकी तरफ बहुत कोल्ड एटीट्यूड है, मतलब दिखाते नहीं होंगे कि भाई मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ या कुछ है ना। बहुत ऐसा आप मैसेज भी करते होंगे ना, तो ऐसा मतलब रूखा सूखा सा ऐसा फील करता होगा आपको कि ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा है कैसे करके। और आपके लिए ना अट्रैक्शन बहुत है, बहुत ज़्यादा फिज़िकल अट्रैक्शन मुझे बहुत फील हो रहा है। बहुत ही पैशनेट फील करे ये रिश्ते के लिए, आपके लिए। और मुझे तो लगता है ना कि ये सब चीज़ें जो आप में एनर्जी चेंज जो आया ना उसकी वजह से हो रही है। तो प्लीज़ उनके पीछे भागना छोड़ दीजिए, रोना धोना छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आपके रोने धोने से कुछ हो सकता था तो अब तक तो चीज़ें बदल ही जाती थी। इनफैक्ट आपके रोने धोने से तो
सिर्फ वापस नहीं आते, आपके पास रुक ही जाते थे ना हमेशा हमेशा के लिए जो भी है। तो जिनको रोने से फुर्सत नहीं है, तो क्या करूँ, ऐसा हो गया मैं, किस तरह से आपको समझाऊँ। आपके पॉजिटिव रहने से बहुत कुछ फ़र्क पड़ सकता है। और प्लीज़ उनको बार बार कॉल करना, मैसेज करना, जो भी कर रहे हैं प्लीज़ छोड़ दीजिए उनको। उनका डीपी चेक करना या कुछ भी प्लीज़ छोड़ दीजिए आप। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि उनको भूल जाएं, मैनिफेस्टेशन करिए, मैनिफेस्टेशन कि कुछ चीज़ें हैं कि रात को सोने से पहले पूरी तरह शांत होके आप एक 5 मिनट उनका नाम लेके बहुत ही ज़्यादा अपनी रोमांटिक मेमोरीज़ है, अच्छी मेमोरीज़ है, या फिर आप फ्यूचर अच्छा चाहते हैं, वैसे एक बोलते ना एक बहुत ज़्यादा अच्छी मैनिफेस्टो कि आपका लाइफ, आपका रिश्ता बहुत ही ज़्यादा वापस खूबसूरत बन गया है, उससे भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत बन गया है और कोई भी अड़चन नहीं है। अगर ऐसा मैनिफेस्टेशन करिए, उनको उनके पीछे भागिए मत उनको ये, क्योंकि सामने वाले को ऐसा लग रहा है कि इसका मेरे बिना कुछ नहीं हो रहा है। तो ये फीलिंग उनको मत दिलवाइए, क्योंकि इस कदर आपका इम्पोर्टेंस कुछ नहीं बढ़ेगा। इनफैक्ट आपके लिए जो चीज़ें मतलब आपके लिए जो चीज़ें बदल रही है ना, वो निगेटिव में जाएंगी, क्योंकि रिस्पेक्ट वैसे नहीं बढ़ रहा है। तो वो चीज़ का बहुत ध्यान दीजिए। और बॉटम ऑफ द डेक है टावर, जिससे बोला ना हार्ट ब्रेक है, टावर है, और इस सिचुएशन से गुजर रहे। टावर आ रहा है उनकी लाइफ में, तूफान मचे हुए, जैसे मैंने कहा ना कि तूफान मचे हुए हैं, लेकिन जो समझने वाले को इशारा काफ़ी होता है। तो कुछ लोग मतलब ध्यान ही देने की कोशिश नहीं करें कि ये अपनी ज़िंदगी में क्यों हो रहा है, इसका रीज़न कुछ तो होगा ना। इतना भूचाल मच रहा है और इतनी तबाही मच रही है, तो क्यों, कुछ तो रीज़न होगा, वो जानने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। तो लेकिन अब जो लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं, जो स्पिरिचुअल होने की कोशिश कर रहे हैं, या कम से कम आपके लिए जो एक सच्ची भावना फील करने की कोशिश करें, जैसे उनको रियलाइज़ हो रहा है कि आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है और बहुत ही ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन फील हो रहा है, और लेकिन आपको मतलब ऐसा ना बहुत रूड बिहेवियर में दिखेंगे, मतलब बात भी करेंगे ना, हाँ ठीक है, ठीक है, ओके, ऐसे वाला फीलिंग ज़्यादा है। तो वो है। और काम, मतलब पैसे की बहुत दिक्कत है, काम के ऊपर बहुत फोकस है। और अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, स्पेशली पेरेंट्स का प्रॉब्लम या कुछ भी है, तो बहुत ही ज़्यादा बंधे हुए फील कर रहे हैं। लेकिन आपकी तरफ आने की पूरी कोशिश, आपको गिफ्ट देना चाहते हैं, मनाना चाहते हैं और कमिटमेंट देना चाहते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि मुझे बहुत 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 ज़्यादा होप है कि अगस्त तक आपको हलचल तो नज़र ही आएगी। तो इसके लिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप प्लीज़ पॉजिटिव रहे, मैनिफेस्टेशन जारी रखें। और क्योंकि लाइफ में उनके टावर गिर रहे हैं, तो यही मौका है कि लोहा गर्म है, तो आपको हथौड़ा मारना है, क्योंकि डिफ़िकल्ट सिचुएशन चल रही है, तो उनको रियलाइजेशन करवाना है, आपकी अहमियत समझा के देनी है, ये मेरा कहना है। तो देखते हैं कि मैसेजेस क्या है उनके आज के। प्लानिंग, आपकी तरफ आने की पूरी प्लानिंग है, कमिटमेंट का इरादा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन अगेन, जैसे है मैंने कहा ना कि आपके सिचुएशन में थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अट्रैक्शन, ये भी कार्ड आया था, किंग ऑफ वैंड्स है, कि आपके लिए बेहद अट्रैक्शन फील हो रहा है। यू आर माई एंजल, आपको वो एंजल समझते हैं, मतलब एक्चुअली ये जो रिश्ता है वो डिवाइनली गाइडेड है, ऐसा वो फील करते हैं। आई वॉन्ट टू सी यू हैप्पी, आज तक आप उनकी वजह से आपने बहुत ही दुख झेले हैं, तो अभी वो आपको खुश देखना चाहते हैं। ब्यूटीफुल या हैंडसम, आपको बहुत बहुत खूबसूरत समझते हैं। सोलमेट, मैंने कहा ना कि आप उनको ऐसा लगता है कि आपका रिश्ता ये कोई सादा रिश्ता नहीं है, आप हायर लेवल के सोलमेट हो। स्टॉकिंग यू, आपके ऊपर पूरी तरह से नज़र बनाए हुए हैं कि आप मतलब सोशल मीडिया पे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ड्रीमिंग अबाउट यू, आपके ही सपने देखे जा रहे हैं। मैंने कहा कि अगर आपके मैनिफेस्टेशन स्ट्रांग हो रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आप
आप मतलब वो फील करते होंगे, और जैसे जैसे वो फील करेंगे ना, आपको उसका एहसास होगा कि आपके मैनिफेस्टेशन वर्क करते हैं कि नहीं। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आपको अचानक से उनका नाम कहीं पे दिख जाना, जैसे शॉप से कहीं पे गए, आवाज़ सुनाई देना, वही नाम सुनाई देना, या फिर उनके रिलेटेड कोई भी चीज़ें आपको दिखाई देना, या अचानक से आप बैठे बैठे आप थोड़ा अजीब फील कर रहा है, जैसे कि कोई पास से गुजरा है, कुछ हुआ है, तो डेफिनेटली आप समझ जाइए कि ये सब आपकी उनके मैनिफेस्टेशन, आप जाने अनजाने से ही वो आपको मैनिफेस्ट करे, आपके बारे में ही सोच रहे हैं। आर्ग्यूमेंट्स, वो अपने लाइफ में बहुत आर्ग्यूमेंट्स फेस कर रहे हैं। यू आर माई लकी चार्म। ये जो फाइनेंसेस के प्रॉब्लम है ना, मुझे ऐसा लगता है ना कि आप नहीं हो ना, तो अभी वो बहुत मतलब कुछ लोग हैं ना अपने लिए फाइनेंस के लिए भी बहुत लकी होते हैं, लेकिन जब होते हैं ना, जब अपने साथ कोई चीज़ होती है, मतलब टाइम अच्छा चलता है ना, तो कोई चीज़ की वैल्यू नहीं होती। जब बुरा टाइम होता है ना, तब पता चलता है कि ये इंसान मेरे लिए कितना लकी था, या कुछ है, सिचुएशंस कितनी लकी थी। फीलिंग अलोन एंड लेफ्ट आउट, जैसे कि हार्ट ब्रेक सिचुएशन है, तो बहुत बड़ा धोखा हुआ है, दिल टूटा है। आई फील गिल्टी, वो बहुत गिल्टी फील करे, मतलब अपने आप को कसूरवार समझ रहे हैं कि आपके साथ ऐसा क्यों किया। फीलिंग इनसिक्योर, अगेन आपके ऊपर जो नज़र बनाए हुए हैं ना, उसकी वजह से, या फिर आपकी एनर्जीज़ की वजह से आप इतना पॉजिटिव जो फील करें ना, क्योंकि उन्हें सोचा भी नहीं था कि आप इस तरह से चेंज हो जाओगे, तो डेफिनेटली इनसिक्योर फील हो रहे हैं एकदम। एंड ये सबसे बड़ा, मैंने कहा ना कि आई एम कमिंग टू यू, पॉसिबिलिटीज़ है आपकी तरफ आने का, कमिटमेंट देने का। और जैसे मैंने कहा कि अगस्त तक मुझे बहुत उम्मीद है, बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि ये ऐसा हो। तो मैंने जिस तरह से कहा है कि प्लीज़ अपने मैनिफेस्टेशन मेडिटेशन पे ध्यान दीजिए, और जो भी मेरे सब्सक्राइबर है उनसे मैं बहुत बहुत दिल से जुड़ी हुई हूँ। मैंने उनके लिए मेडिटेशंस कर रही हूँ, और बहुत बहुत उम्मीद है मेरे कि आप पॉजिटिव हो जाए, आप कॉन्फिडेंट हो जाए, और फिर आपको वो मिलेगा ही जो आप डिज़र्व करते हैं। What do you need to release? What do you need to release? आपको क्या मतलब खोने की, क्या छोड़ने की ज़रूरत है? मतलब आपने जो बेकार में जो एंजाइटी पाली हुई ना, जो इस कदर एनर्जी है, तो वो ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। तो वो है, मतलब प्यार से बात कीजिए। वो ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से मतलब चीज़ें चल रही है, तो बहुत ही ज़्यादा प्यार, मतलब मुझे ऐसा लगता है ना, ये चीज़ जो कार्ड मुझे क्या बताना चाहता है कि आप जब भी मैनिफेस्टेशन करें, तो वो एक शांत वक्त चुनिए जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब फील नहीं हो, और उस वक्त में आपकी अच्छी मेमोरीज, और स्पेशली आपका फ्यूचर जहाँ पे आप लोग बहुत ही अच्छे सुकून और बहुत ही अच्छा प्यार है आप में, और आप बहुत ही पॉजिटिव फील करें, दोनों एक दूसरे के साथ कितना खुश हो, आपकी फैमिली, और मतलब आपकी अच्छी सक्सेस हो रही है, ग्रोथ हो रही है, ऐसा एक मतलब आप ऐसी कोशिश करें कि ऐसे मैनिफेस्टेशंस हो। तो वो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका मतलब लव सिचुएशन में बहुत ही ज़्यादा लव ऐड कीजिए, उनके पीछे मत भागिए, उनको सिर्फ मैनिफेस्ट करिए। और व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, कि आपको आपकी एंग्जाइटी छोड़नी है। आपकी एंग्जाइटी कब आएंगे, कब आएंगे, कब होगा, क्या होगा, प्लीज़ हो रहा है। मैं आपको बता सकती हूँ कि हो रहा है तब, लेकिन प्लीज़ आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, तो चीज़ें जल्दी होंगी, ऐसा मुझे बहुत बहुत उम्मीद है। तो आई होप आपके साथ बहुत 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 ज़्यादा सब कुछ अच्छा हो, यही उम्मीद है। और उम्मीद क्या, मुझे यकीन है होगा ही। मुझे आपको मतलब आपके पार्टनर की आपकी तरफ क्या वैल्यू है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए आप बहुत बहुत अहम हो, और मुझे ऐसा लगता है आपकी काबिलियत बहुत ज़्यादा है जो दुनिया ने देखी नहीं अभी तक। तो वो दुनिया को भी नज़र आए, आपके पार्टनर को भी नज़र आए। और जैसे कि मैंने कहा कि आप ऐसे पावरफुल मैग्नेट बनो कि जिस तरह से हर चीज़ लोहा बन जाए,
कि आपके पार्टनर हो, कामयाबी हो, पैसा, समृद्धि, हर चीज़, जैसे हर चीज़ आपके ऊपर आपके चिपक जाए। तो ये मेरी बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है यूनिवर्स से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।